मेरे डे वन से एक मामूल है, एक आदत है कि मैं सुबह फजर की नमाज के बाद एक रकू कुरान पाक ज़रूर पढ़ता हूँ और फिर उसका तर्जुमा और फिर तफसीर। शुरू से डे वन से ही सालों की आदत है मेरी। आज सूरह क़यामा यानी कि 29वें पारा सूरह मुदस्सिर ख़त्म होने के बाद शुरू होती है और उसका जो पहला रकू और पढ़ के उसका कुछ मफहूम यूँ था कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा होता है कि उन्हें यकीन नहीं है कि हम इनकी हड्डियां इकट्ठी कर लेंगे, हालांकि हम उनकी उंगलियों की पोर पोर दोबारा जोड़ेंगे। वहां पर दूसरी आयत में अल्लाह ताला नफ्से लवामा की कसम उठाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं तो बहुत मायने रखती है ऑब्वियसली। जब मैं तफसीर में गया तो वहां पर जो हमारा नफ्स होता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, यानी कि एतबार के लिहाज से 3 तरह का जो नफ्स होता है हमारा। जो सबसे पहले जो था वो था नफ्सुल मुतमइन्ना, और वहां पर सूरह फजर की आयत या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतुम मर्दिया, उसका रेफरेंस दिया होता और फिर उसका मफहूम था कि ऐसा नफ्स जो आलमे अलवी की तरफ रागिब हो, यानी कि जो सिर्फ इबादत और नेकी की तरफ रगबत रखता हो, उसको इबादत में मजा आता हो, यानी कि इनर सेटिस्फेक्शन फील करता हो, वो कहलाता है नफ्सुल मुतमइन्ना। और दूसरा जो था वो था नफ्स अमारा, यानी कि ऐसा नफ्स दुनिया की लज़्ज़ात व ख्वाहिशात में, दुनिया की हिर्स व ख्वाहिशात में ऐसा मशगूल हो कि उसे आखिरत की बिल्कुल परवाह ही ना हो, वो नफ्स अमारा कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा था वो था कि नफ्स लवामा, यानी कि ऐसा नफ्स जो आलम अलवी और आलम सफली यानी कि दोनों की तरफ रग़बत रखता हो, यानी कि वो नेकी भी कर रहा है और वहां पर बुराई भी कर रहा है, लेकिन जब वो बुराई कर रहा है तो उसको वो रिग्रेट फील हो रहा है, यानी कि उसको वो बुरा महसूस हो रहा है कि नहीं, वो इस चीज के लिए नहीं बना, वो उसको बुरी वो चीज, वो आदत या वो बुरी चीज उसने करी या वो बुराई करी या फिर कोई गुनाह किया उसने, तो वो वहां पर बुराई महसूस, वो इनर जो है बैड फील कर रहा है अपने अंदर से। मैं आपको सारा मफहूम बता रहा हूँ, तो वो कहलाता है नफ्स लवामा। कुल मिला के यानी कहने की बात है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो अच्छाई भी कर सकता है, बुराई भी कर सकता है। अब मेन चीज ये है कि जब मैं मफहूम पढ़ रहा था तो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है यार कि आपको अगर दुनिया चाहिए ना तो वो उसको दे देता है, पर फिर आखिरत में उस बंदे का हिस्सा कुछ नहीं रहता। फिर अल्लाह ताला ये भी कह देता है कि अब दुनिया अगर हम देंगे ना, ये इस सूरत का रेफरेंस नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये भी मफहूम है। वो कहता है कि अगर हम दुनिया आपको चाहिए तो हम दे देंगे, नो वरी, बट फिर आखिरत में आपका कोई ऐसा नहीं है। फिर वो जो दुनिया आपको चाहिए, जो जिस तरह से आप दुनिया मांग रहे हो, हम उस तरह नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से देंगे आपको। फिर जैसे वो कहते हैं ना, वो तो हिज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, हम जिसे चाहे इज्जत दें, जिसे चाहे जिल्लत दें। तो वहां पर भी यानी कि हम चाहेंगे जैसे वैसे आपको दुनिया देंगे, हम आपके हिसाब से नहीं देंगे आपको। सेम इसी तरह जो जिनका ईमान पुख्ता होता है, जो सब्र पर यकीन रखते हैं, जो फिर चलते रहते हैं, वो दुनिया की जो लगी, अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो आलम अलवी की तरफ राग़िब होते हैं, यानी कि नेकी की तरफ राग़िब होते हैं, उनका जो नफ्स होता है वो नेकी करने में ज्यादा इनर सेटिस्फेक्शन फील कर होता है। उनको इसीलिए बताया जाता है कि नमाज पढ़ो और सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुल मिलाकर सब कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग मुझे बोल होते हैं यार हमें जो है ना अंदर से सुकून नहीं मिल रहा, हम बहुत जो है डिप्रेस्ड है लाइफ के अंदर, यार बीइंग ए मुस्लिम ना, अगर आपके पास नमाज है तो फिर कुरान है सबसे बड़ा मौजज़ा जो इस वक्त। इससे बढ़कर अगर आपको कोई और चाहिए इनर सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए ना, तो मैं तो बोलूँ आप बेकार की लाइफ जी रहे हो यार। जेन्युइनली मैं आपको दिल से कहूँगा, अगर आप बीइंग ए मुस्लिम अगर नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसका तर्जुमा और फिर साथ तफसीर, मैं आपको ये नहीं कहूँगा हर रोज आप पूरा एक पारा पढ़ो, नहीं, आप 3 आयतें पढ़ो या 1 रुकू पढ़ो डेली के हिसाब से, फिर उसका तर्जुमा करो, उसकी तफसीर करो, आपको मजा आएगा, आपको इनर सेटिस्फेक्शन फील होगा। आप देख लो यार, आपको बाहर से कोई लेना देना ही नहीं होगा, आप डे बाई डे के हिसाब से ना आप बिल्कुल आप सुकून से, कहते हैं ना, शांत शांत शांत, सुकून 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 में जाते जाओगे। बिलीव मी, एक मर्तबा ट्राई आउट करके देखो। देखो दुनिया लाजमी है पर जरूरत के एतबार से, इसीलिए तो हम नमाज में दुआ भी कर देंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया, यानी कि अल्लाह हमें दुनिया अता कर, व फिल आखिरत,
حسنۃ وقنا عذاب، یعنی کہ ہمیں دنیا و آخرت کی بلائی عطا فرما، بیکاز دنیا ضرورت کے حد تک ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ دنیا. دیکھیں ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، ہر مسلمان بینگ مسلم ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دعا تو اوبویسلی جب نماز پہ بیٹھتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہم خود تو نہیں کہہ رہے ہوتے، خود سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے، تو اوبویسلی اللہ نے ہمیں کہا ہے سب پڑھنے کو، تب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. تو دنیا بھی لازمی ہے لیکن ضرورت کی حد تک. لیکن جو مین فوکس ہے ایٹ دا اینڈ جا کر کیا ہے، اینڈ پہ جا کر اگر آپ نے 50 سال جینا ہے، 60 سال جینا ہے یا 100 سال بھی جینا ہے، ایٹ دا اینڈ جا کر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ موت ہے. لیکن وہ چیز جو ہے نا، اس چیز پر کام کرنا وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے کہ ہم اس بینک کے لیے کیا ڈپوزٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں آخر پہ جا کر ہمیں کتنا کام آئے گا. بس یہ ٹوٹلی چیز ہے. اگر آپ اپنی لائف کے اندر ڈپریس ہو، آپ سکون محسوس نہیں کر رہے، تو نماز سے کام لو، صبر کرو، اور پھر اچھی چیزیں اچھا اپنے آپ کو نا ایک رائٹ انٹینشن، رائٹ ڈائریکشن پر رکھ کر صبر کے ساتھ چلتے جاؤ. انشاءاللہ بہتر ہوگا، ضرور بہتر ہوگا. بس جسٹ ڈونٹ ڈیئر ٹو گیو اپ، کیپ پشنگ یور سیلف ہارڈر ایز مچ ایز یو کین، ایک رائٹ ڈائریکشن کے اوپر، ایک رائٹ پاتھ کے اوپر. انشاءاللہ تھنگ ول گیٹ بیٹر سون. کیپ کیئر. آل دا ویل.